जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हम आप सबके बीच में फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। और आज हम आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने जीवन में योगा को करके किस तरह से अपने जीवन को एक आध्यात्मिक जीवन बना सकते हैं और अपने जीवन को किस तरह से सफल बना सकते हैं और किस तरह से सफलता हासिल कर सकते हैं और किस तरह से कामयाब हो सकते हैं और अपने जीवन को निरोगी बना सकते हैं। इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसी के बारे में आप सबको एक टिप्स देने वाले हैं, जिस टिप्स के माध्यम से जिन योगा को करके, जिन विधियों को करके आप अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। और सबसे पहली बात बता दूं कि इन सभी बातों को ध्यान में रखने के लिए, इन सभी बातों को जानने के लिए हमें कुछ ऐसी बातों को ध्यान रखना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप किन चीज़ों को करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके नेक्स्ट बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद फिर क्या करना चाहिए। इस तरह से हमें जानकारी होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें विस्तारपूर्वक जानकारी होना चाहिए और हमें किस तरह से करना चाहिए। इन सिस्टमों को ध्यान में रखते हुए जब हम करते हैं ना, तो हमें सफलता जरूर मिलती है, हमें कामयाबी जरूर मिलती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखने के लिए आइए हम शुरू करते हैं और बताते हैं आपको। सबसे पहले योगा से करने से पहले हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें ऊपर वाले पे, हमें अपने माता पिता पे, अपने उन गुरुओं पे, हमें उन दुनिया में भेजे हुए उन भगवान पे हमें भरोसा है कि उन्होंने हमें कुछ भेजा है तो अच्छाई के लिए भेजा है, हमें कुछ अच्छाई करने के लिए भेजा है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। फिर प्रार्थना करके उन्हें धन्यवाद दे करके, उन्हें जो कि उनसे आशीर्वाद लेकर के फिर हमें शुरुआत करना चाहिए आगे की प्रक्रिया। पहले फिर वो जब करते हैं ना, पहले छोटी छोटी प्रक्रिया से शुरुआत करते हैं। पहले छोटे छोटे अंगों को सुचारू रूप से क्रियाशील करते हैं, फिर उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें उन योगा को करने के लिए सबसे पहले हमें अंगुलियों के लिए योगा करना पड़ता है, फिर इन हाथों के लिए, फिर इन कलाइयों के लिए, फिर इन कोहनियों के लिए, फिर इन भुजाओं के लिए, फिर गर्दन के लिए, फिर इन जो कुछ भी है हमारे शरीर में, उन धीरे धीरे करके हम बढ़ाते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ने की प्रोसेस करते हैं और आगे बढ़ने की प्रक्रिया करते हैं। तो इन सभी प्रार्थना के बाद हमें होगा सूक्ष्म क्रिया करते हैं, यानी जो कि छोटे छोटे अंग हैं उन्हें भी क्रियाशील कर देते हैं। फिर इन सूक्ष्म क्रिया के बाद हम करते हैं व्यायाम, थोड़ी अच्छे से व्यायाम करते हैं। पहले धीरे धीरे करते हैं, फिर तेज़ी से करने का प्रयास करते हैं। व्यायाम करते हैं जो कि हमारे सर से लेकर के पाँव तक यानी सर से लेकर के एड़ी के पंजे तक उन सभी अंगों को एक क्रियाशील कर दिया जाता है। उन सभी अंगों को एक तेज़ी के साथ हमें आगे बढ़ने का एक प्रक्रिया दिया जाता है। इन सभी अंगों को हमें तेज करने की प्रक्रिया किया जाता है, जैसे कि हम व्यायाम के माध्यम से कर सकते हैं। व्यायाम में धीरे धीरे भी कर सकते हैं, तेज़ी के साथ कर सकते हैं। व्यायाम में हमारे इन गर्दन से लेकर के कमर से लेकर के एड़ियों तक इन सभी चीज़ों को एक्सरसाइज कर दिया जाता है। इन सभी अंगों को एक एक्सरसाइज कर दिया जाता है, एक तरह से क्रियाशील कर दिया जाता है। तो फिर हमें व्यायाम करना चाहिए। फिर व्यायाम करने के बाद जब बैठ जाते हैं, व्यायाम करने के बाद बैठते हैं हम मतलब प्राणायाम करने बैठते हैं। प्राणायाम में हमारी सांसों से लेकर के उन मन मस्तिष्क को सुचारू रूप से कार्य करने का एक प्रक्रिया कर दी जाती है। इन क्रियाओं के साथ मिलकर के हमें अच्छा से करने का बेहतर एक मौका मिलता है। तो हम अच्छा से प्राणायाम भी करते हैं। प्राणायाम करने से हमारे ध्यान, मन, आत्मा, सांस, ऑक्सीजन की मात्रा, जो कुछ भी हमारे शरीर में है, इम्यूनिटी सिस्टम बिल्ड हो जाती है, जो कि और भी हमारे शरीर में जो कि है उन सभी चीज़ों को सही से कार्य करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, एक मौका मिलती है। फिर इन प्राणायाम को करने के बाद फिर हम करते हैं सूर्य नमस्कार यानी हमारे शरीर में उत्तेज, सूर्य की तरह तेज पैदा कर देता है, सूर्य के उत्तेजना पैदा कर देता है, जिससे कि हमारे शरीर में तेज पैदा हो जाता है। तेज होने से हमारे शरीर के रेडिएशन की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि रेडिएशन की मात्रा को हमें सहने के लिए एक ऊर्जा मिल जाती है, एक शक्ति मिल जाती है, जिससे कि हमारे शरीर में किसी प्रकार की हमारे शरीर में कोई एलर्जी की परेशानी नहीं होती। और भी तमाम ऐसी उससे है कि जिससे हमारे शरीर में एक ऊर्जा मिल जाता है। इन सभी चीज़ों में लाभ मिलता है। फिर इन सभी को करने के बाद फिर हम करते हैं आसन में बैठ जाते हैं। आसन करने के बाद फिर कमर के लेकर के यूट्रस से लेकर के इन भुजाओं को लेकर के गर्दन तक, पैरों को, एड़ियों तक, इन घुटनों के सब कोहनों सब चीज़ों के लिए हम आसन करते हैं। आसन में बहुत सारे ऐसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड, इन सभी चीज़ों में हमें लाभ मिलता है। आसनों से हमें लाभ मिलता है। इन सभी चीज़ों में लाभ मिलने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया मिलती है, बहुत सारे ऐसे लाभ मिलता है। फिर आसन को करने के बाद से हम लास्ट में करते हैं ध्यान करते हैं। ध्यान करने से हमारे शरीर में जो कुछ भी सहने की क्षमता होती है, गुस्से को त्यागने के लिए बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया है जो ध्यान से हमें हासिल किया जा सकता है। ध्यान से हमें उन पे काबू पाया जा सकता है। बहुत सारी बीमारियों से भी निजात पाया जा सकता है, जो कि हमें ध्यान लगा करके इन सभी चीज़ों को प्रक्रिया के साथ किया जाता है।
इन सभी व्यवस्थाओं के साथ जब हम करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा हमें लाभ मिलता है, बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। योगा में बहुत सारी हम अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन को निरोगी बना सकते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम योगा करते हैं और योगा करने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो इस तरह से आप योगा करें, इस तरह से योगा करने की एक माध्यम बनाएं और इस तरह से आप सफलता हासिल करने की कोशिश करें, तो आपको लाभ बिल्कुल ही मिलेगा, बिल्कुल ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस तरह से हम योगा में एक नई आयाम, नई सोच विचार के साथ जब योगा करें तो लाभ मिलेगा ही। जय हिंद।